ये जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक। यानी भौतिक का यदि संधि विच्छेद करेगा तो भौतिक का क्या हो जाता है, भूत जोड़ एक। भूत मतलब क्या, पकड़ने वाला भूत नहीं, भूत मतलब हो गया तत्व। भूत का अर्थ क्या होता है, तत्व। जैसे होता है पंचभूत, पंचभूत, पंचभूत का अर्थ क्या हुआ, पंच तत्व, पंच तत्व, समझ गया ना। तो यानी भौतिक का संधि विच्छेद करेगा तो भूत जोड़ एक, एक मतलब होता है एक, कोई भी चीज़ जो है एक तत्व से मिलकर बना है। जैसे ये पंचभूत या पंच तत्व जो होता है तो क्या होता है, यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा, आप क्या, पंच रचित अति अधम शरीरा, यानी जो मानव का शरीर भी जो बना है किससे, पांच तत्वों से मिलकर बना है। जैसे हुआ क्या, पृथ्वी, आकाश, वायु, इसके बाद क्या, अग्नि, जल, ना पांच तत्व से मिलकर बना है ना। इसका मतलब पृथ्वी क्या हुआ, फिजिक्स हुआ, भौतिक, ठीक ना। यानी फिजिक्स जो हो गया क्या, पृथ्वी भी एक क्या है, फिजिक्स है। जैसे कहेगा आकाश, आकाश भी क्या है, फिजिक्स है। वायु क्या है, फिजिक्स है। अग्नि क्या है, फिजिक्स है। जल क्या है, फिजिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी पृथ्वी पर जो भी घटना घट रहा है, घटना घटता है, सब का सब क्या है, फिजिक्स है। जैसे तापमान, तापमान क्या हुआ, फिजिक्स, ठीक ना। जैसे दाब, दाब क्या हो गया, फिजिक्स। दर्ब कहेगा तो दर्ब क्या हुआ, फिजिक्स। इसके बाद ठोस कहेगा तो ठोस क्या हुआ, फिजिक्स। जैसे गर्म, गर्मी जो हुआ, गर्मी क्या हुआ, फिजिक्स, ठीक ना। जैसे कोई भी गाड़ी चलती है, ट्रेन की चाल जो हो गया तो चाल क्या हुआ, फिजिक्स, ठीक ना। यानी भौतिक का अर्थ होता है क्या, यानी संसारिक घटना, यानी संसार में जो भी घटना घट रहा है सब का सब फिजिक्स है, समझ गया ना। इसका मतलब मानव भी ये पांच तत्व से मिलकर बना है तो मानव भी क्या है, फिजिक्स है, ठीक ना। तो फिजिक्स मतलब जान गए ना, फिजिक्स का अर्थ हो गया यानी प्रकृति में घटने वाले घटना को ही क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है, ठीक ना। प्रकृति में जो भी घटना घट रहा है उसी को कहा जाता है फिजिक्स, यानी भौतिक कहा जाता है, ठीक ना। इसके बाद भौतिक जो हो गया, एक होता है भौतिक राशि। तो भौतिक राशि हो गया यानी किसी भी मानक मात्र को मापने के लिए जिसे उपयोग किया जाता है तो उसी को कहा जाता है भौतिक राशि, ठीक ना। यानी भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब ऐसे जान लो, भौतिक राशि कैसे पहचानोगे, जैसे यानी किसी वस्तु को हम खरीदने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं तो खरीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कोई चीज़ चीनी लेने के लिए जाते हैं तो उसमें 2 केजी की है तो 2 केजी क्या है, ये भौतिक राशि हुआ, ठीक ना। जैसे दूध लेने के लिए जाते हैं तो दूध हम लीटर में लेते हैं तो 5 लीटर लेते हैं, 2 लीटर ले रहे हैं तो 2 लीटर क्या हो गया, भौतिक राशि हुआ, ठीक ना। तो यही चीज़ है, यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 बातों पर निर्भर रहती है। भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है कितने मतलब बातों से, 2 बातों, ठीक ना। यानी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने बातों पर निर्भर रहता है, 2 बात, ठीक ना। समझ गया। यदि कहेगा भौतिक, ये पूछता है भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने बातों की आवश्यकता होती है, तो 2। तो 2 कौन कौन हो गया, 2। एक हो गया क्या, मात्रक, और दूसरा हो गया संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, ठीक ना। संख्यात्मक मान है और दूसरा मात्रक, समझ गया। यानी संख्यात्मक मान और मात्रक, समझ गए। कहेगा भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कितने बातों की आवश्यकता होती है, 2 बात। कौन कौन, संख्यात्मक मान और मात्रक, ठीक ना। जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं, जैसे 2 केजी मतलब किसी दुकानदार के पास चले जाएंगे, यदि इसमें से कोई भी एगो कमी रहेगा तो नहीं देगा। जैसे हम जाएंगे दुकानदार के पास चीनी के लिए जाएंगे, चीनी लाने के लिए जाते हैं और दुकानदार को हम कहेंगे, यानी दुकानदार को, अंकल हम मतलब हमें चीनी दीजिए, यहाँ पर तो दुकानदार पूछता है कितना लेना है और सीधे हम कहेंगे किलो तो क्या करेगा, देगा, नहीं देगा। जैसे मतलब कोई चीज़ जाते हैं, जैसे आटा लेने के लिए जाएंगे और कहेगा मतलब आटा दीजिए तो क्या कहोगे, मतलब पूछता है कितना लोगे तो कितना लोगे, तो मतलब सिर्फ यदि हम कहेंगे किलो, यानी संख्या, ये मात्रक जो है, मात्रक कहेंगे तो देगा, किलो कहेंगे तो किलो मारते मारते मुंह फोड़ देगा, फोड़ेगा कि नहीं फोड़ेगा। यानी उसमें संख्यात्मक मान जरूरी है। यानी ये दोनों जो है, यानी जैसे यदि हम कह देंगे या केजी का उपयोग नहीं करेंगे, जाएंगे दुकानदार के पास
और कहेंगे मतलब जैसे चीनी लेना है तो कहेंगे चीनी दीजिए, हम यानी मात्रक का उपयोग नहीं करेंगे, कहेंगे 2 दीजिए, तो 2 देगा? तो कहेगा जो 2 लेना है जो देगा, नहीं देगा। यानी दोनों, यदि हम जब तक 2 केजी नहीं कहेंगे तब तक नहीं देगा। तो इसीलिए कोई भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है? 2 चीज़। यानी एक हो गया क्या? संख्यात्मक मान, दूसरा हो गया क्या? मात्रक। यानी दोनों जो है क्या है? लैला मजनू, लैला मजनू ने है। एक का उपयोग नहीं करोगे तो नहीं देगा, दोनों का उपयोग करोगे तभी देगा। नहीं, जैसे हम यदि 2 का उपयोग किए और केजी का उपयोग नहीं किए तो देगा? नहीं देगा। तो इसीलिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यक है। एक हो गया क्या? संख्यात्मक मान, दूसरा हो गया मात्रक। दोनों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे यदि हम मात्रक, जो मात्रक क्या है? संख्यात्मक मतलब जान गया, संख्यात्मक मान हो मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए ना? यही सब क्या है? संख्यात्मक मान। नहीं, जैसे 10 केजी हुआ, 5 केजी हुआ, 10 मतलब ये सब क्या है? संख्यात्मक मान, जिसे हम अंक कहते तो वही अंक क्या हो गया? संख्यात्मक मान। और मात्रक कहेगा तो मात्रक क्या है? किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि के मानक माप को ही क्या कहा जाता है? मात्रक, ठीक ना? किसी भी राशि के मानक माप को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है, याद रहेगा। यानी मात्रक कहेगा, मात्रक किसे कहते हैं? तो किसी भी राशि के मानक माप को ही क्या कहा जाता है? मात्रक, ठीक ना? मात्रक और जैसे हम मात्रक जो हो गया क्या? जैसे लंबाई को मापते हैं किस में? मीटर में, तो मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। जैसे द्रव्यमान को मापते हैं किस में? लीटर में। नहीं, द्रव्यमान को ये मतलब द्रव्यमान को केजी में, जैसे द्रव्यमान को क्या मापते हैं? केजी में, तो ये हो गया केजी क्या हो गया? मात्रक। यदि कहेगा जैसे हम दूध मापते हैं, दूध मापते हैं किस में? लीटर में, तो लीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। समझ गए? मात्रक और संख्यात्मक मान समझ में आया कि नहीं? संख्यात्मक मान का अर्थ हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अंक। आ मात्रक मतलब जिसमें मापा जाता है, समझ गया ना? जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, नहीं, दूरी को मापते हैं किलोमीटर में मापते हैं ना? समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये सब क्या हो गया? यानी मात्रक हो गया, ठीक ना? ये सब क्या हो गया? मात्रक हो गया। क्या? यानी मात्रक की पद्धति एक होता है, मात्रक की पद्धति यानी पहले जो है मात्रक का उपयोग हर जगह अलग अलग ढंग से किया जाता था, ठीक ना? जैसे ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में FPS पद्धति अपनाता था, वही भारत में CGS पद्धति अपनाता था। जैसे क्या कहते हो, अमेरिका में MKS पद्धति अपनाता था। तो हर जगह अलग अलग पद्धति जो अपनाया जाता था, ठीक ना? लेकिन उसी पूरा यानी क्या कहते हैं, मात्रकों के पद्धतियों के समूह, यानी मात्रकों के समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। यदि कहेगा मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं, तो मात्रकों के समूह को क्या कहा जाता है? मात्रक की पद्धति। जैसे हुआ FPS पद्धति, ठीक ना? एक होता है क्या? FPS यानी मात्रक की पद्धति। एक हो गया क्या? FPS पद्धति। दूसरा कहेगा तो क्या हो गया? CGS पद्धति। और तीसरा जो हो गया क्या? MKS पद्धति, ठीक ना? एक हो गया क्या? FPS पद्धति, दूसरा हो गया CGS पद्धति, और तीसरा हो गया MKS पद्धति। तो इसी को कहा जाता है मात्रकों की पद्धति, ठीक ना? यानी मात्रकों के सभी समूह को ही क्या कहा जाता है? मात्रकों की पद्धति। जैसे देखो, फुट जो है, फुट ये किसका मात्रक है? लंबाई का। फुट जो है किसका मात्रक है? लंबाई का। अब पाउंड है द्रव्यमान का। पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और समय का मात्रक सेकंड। तो इसी को कहा जाता है क्या? FPS पद्धति, ठीक ना? FPS पद्धति में कहेगा यानी लंबाई का मात्रक क्या है? फुट, ठीक ना? द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसको क्या कहा जाता है? FPS पद्धति, ठीक ना? और FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है, ठीक ना? यदि कहेगा ब्रिटिश पद्धति किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? FPS पद्धति को, ठीक ना? FPS पद्धति को क्या कहा जाता है? ब्रिटिश पद्धति, ठीक ना? और इसके बाद है दूसरा CGS पद्धति। यानी क्या हो गया? C से यानी सेंटीमीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक कहेगा तो क्या हो गया? ग्राम। और समय का मात्रक सेकंड। तो लंबाई का मात्रक यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर।
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो इसी को क्या कहेंगे, सीजीएस पद्धति, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति को और नाम से जाना जाता था, जैसे इसको उपयोग फ्रांस में किया जाता था, इसीलिए इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहा जाता था। फ्रांसीसी पद्धति कहेगा, फ्रांसीसी पद्धति किसे कहा जाता है, सीजीएस पद्धति को, ठीक ना। और इसको गॉसियन पद्धति भी कहा जाता है, गॉसियन, ठीक ना। गॉसियन पद्धति कहेगा किसे कहा जाता है, सीजीएस पद्धति को। जैसे और यानी मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, ठीक ना। तो कहेगा मीट्रिक पद्धति किसे कहा जाता है, तो सीजीएस पद्धति को, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर भारत जो है सीजीएस पद्धति को 1954 ईस्वी में अपनाया था, ठीक ना। भारत कहेगा यानी भारत सीजीएस पद्धति को कब अपनाया, 1954 ईस्वी में, ठीक ना। इसके बाद तीसरा पद्धति है एमकेएस पद्धति, यानी लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, और समय के मात्रक सेकंड। तो इसी को क्या कहा जाता है, एमकेएस पद्धति, ठीक ना। यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक की जो मतलब क्या है किलोग्राम, और समय का मात्रक सेकंड। तो इसी को क्या कहा जाएगा, एमकेएस पद्धति, ठीक ना। और इसे अमेरिका में उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको यूएसए की पद्धति भी कहा जाता है, ठीक ना। कहेगा यूएसए की पद्धति किसे कहा जाता है, एमकेएस पद्धति को। यदि कहेगा मीट्रिक, ये हो गया मीट्रिक, लेकिन मीट्री पद्धति कहेगा तो मीट्री पद्धति किसे कहा जाता है, तो एमकेएस पद्धति को। अब मीट्रिक कहेगा तो किसको, सीजीएस पद्धति को, ठीक ना। यदि व्यापारिक पद्धति, व्यापारिक पद्धति कहेगा, व्यापारिक पद्धति किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता था, एमकेएस पद्धति को, समझ गए। तो इस प्रकार से पहले यानी अलग अलग जगह अलग अलग यानी पद्धति का, ये मात्रकों की पद्धति का उपयोग किया जाता था, ठीक ना। जिसके कारण क्या होता था, व्यापारियों को यानी व्यापार करने में असुविधा हो जाता था। जैसे मान लिए कि यानी यहाँ पर कोई भी वस्तु खरीदा यानी फुट में नहीं, या कोई भी वस्तु जैसे पाउंड में, जैसे द्रव्यमान वाला वस्तु है तो पाउंड में खरीदा, वही दूसरे जगह अमेरिका गया तो उसको किस में बेचना पड़ता था, यानी केजी में। यदि यहाँ पर पाउंड में खरीदा है तो वहाँ पर केजी में जाकर बेचना पड़ता था, जिसके कारण प्रॉब्लम होता था, ठीक ना। जैसे मान ले यहाँ पर फ्रांसीसी को जो था यहाँ पर यानी ग्राम में खरीदता था, और वही जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन में आता था उसे बेचना पड़ता था किस में, पाउंड में, जिसके कारण उसे बेचने खरीदने में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, ठीक ना। वही खरीदने और बेचने में सब व्यापारी को प्रॉब्लम होता था, तो एक बार सब व्यापारी सम्मेलन बुलाया, ठीक ना। यानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस, पेरिस में 1960 ईस्वी में, कब, 1960 ईस्वी में क्या किया, माप तौल सम्मेलन बनाया, ठीक ना। माप तौल सम्मेलन, प्रथम माप तौल सम्मेलन कब किया, 1960 ईस्वी में, कहाँ, पेरिस, यानी पेरिस हो गया फ्रांस की राजधानी, पेरिस में। लेकिन उस समय क्या हुआ, तो मात्र 6 मात्रकों की मतलब निर्धारित किया गया, ठीक ना। 6 मात्रक निर्धारित किया गया, तभी जो जो कुछ कुछ मात्रक था, तो जिसके कारण व्यापारी सबको क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, ठीक ना। व्यापारी करने में उसको क्या होता है, बेचने खरीदने में प्रॉब्लम होता था। तो बेचने खरीदने में प्रॉब्लम होता था ना, फिर सब मिलकर एक सम्मेलन बुलाया, कब, 1971, कहाँ, पेरिस में, ठीक ना। प्रथम बार मापतौल का सम्मेलन कब हुआ, मापतौल सम्मेलन 1960 में। दूसरा मापतौल सम्मेलन कब, 1971 में। और उस समय 7 आधारी मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक, या उसे संपूरक मात्रक कहा जाता है, ठीक ना। यानी कहेगा 7 आधारी मात्रक कब निर्धारित किया गया, 1971 में, ठीक ना। तो कहेगा आधारी मात्रक कितने हैं, 7, व्युत्पन्न मात्रक कितने हैं, 2, समझ गए। यानी 7 हो गया आधारी मात्रक और 2 हो गया व्युत्पन्न मात्रक। यानी 1971 ईस्वी में जाकर 7 आधारी मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक को निर्धारित किया, और सभी जगह यानी पूरा विश्व में एक ही जैसे मात्रक का उपयोग किया गया। जैसे यहाँ केजी में है तो दूसरे जगह कहीं पर भी जाएंगे तो केजीए में मिलेगा, ठीक ना। यदि यहाँ मीटर में मापते हैं कोई चीज़ तो दूसरे विश्व में कहीं पर भी जाएंगे तो मीटर में ही मिलेगा,
समझ गया ना। तो उस समय से मात्रक को क्या किया गया, सभी जगह विश्व में एक जैसे लागू किया गया। तो इसीलिए ये क्या बैठाया था, मापतौल सम्मेलन। समझ गया। तो इस प्रकार से अब क्या हो गया, आधारी मात्रक कितना हो गया, 7। आधारी मात्रक कितना हुआ, 7। और व्युत्पन्न मात्रक कहेगा तो 2। समझ गए। आधारी मात्रक यदि कहेगा आधारी मात्रक कितना, 7 और व्युत्पन्न मात्रक 2। याद रहेगा। आधारी मात्रक में 7 को क्या हुआ, जैसे तो लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो लंबाई का ऐसा मात्रक हो गया क्या, मीटर। जैसे हो गया द्रव्यमान को मापते हैं किस में, किलोग्राम में। किलोग्राम में मापते हैं ना, केजी में, तो केजी हो गया। इसके बाद तीसरा समय को मापते हैं किस में, सेकंड में, तो सेकंड हुआ। इसके बाद चौथा जैसे मापते हैं ताप को मापते हैं किस में, केल्विन में, तो केल्विन कर दिया। मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का मोल। तो ये 7 आधारी मात्रक और 2 व्युत्पन्न मात्रक। 2 व्युत्पन्न मात्रक में एक हो गया क्या, घन कोण, और दूसरा ठोस घन कोण। घन कोण को रेडियन और ठोस घन कोण को स्ट्रेडियन, ठीक है, स्ट्रेडियन। समझिए। तो ये 2 हो गया क्या, व्युत्पन्न मात्रक, और 7 हो गया क्या, आधारी मात्रक। इस प्रकार से क्या किया, मतलब मात्रक को बांट दिया, अब जिसके कारण व्यापारी सबको क्या हो गया, व्यापार करने में आसान हो गया। समझ गया। तो इस प्रकार से मतलब मात्रक को बांटा गया। अब इसके बाद जो होगा आगे पढ़ेंगे, इतना ही।